मन सायर मनसा लहरी। ये मन समुद्र है और मनसा लहरी है। मनसा मन विचार, जो मन में जो उठते हैं विचार, ये उनके लहर है। मन सायर है मनसा लहरी है। बूढ़े बहुत अचेत। कौन कौन बूढ़ गए? बहुत अचेती लोग, बेभान लोग, बेहोश लोग। तो साहब कहते गुरुजी इससे बचे कैसे? तो साहब ने कहा कहे कबीर ते बाँछी जाके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक है वो आदमी अपना रास्ता निकाल लेता है। मूर्ख व्यक्ति तो पदे पदे फंस जाता है, धूर्त फंसा देता है। इसलिए दुनिया के महान अरस्तु ने कहा था, जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे, चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। और मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो धूर्त सदा फंसाने में लगा रहता है। कभी कह देगा गणेश जी दूध पी रहे हैं, कहीं कहेगा सागर के पानी मीठे हो रहे हैं, कहीं कह देगा शिवलिंगी पर पानी डाल देने से या बेलपत्र और शहद चढ़ा देने से बच्चे पास हो जाते हैं बिना पढ़े। बस आदमी बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए और किया हुआ पाप कट जाए, ये दो अफवाह फैला दो ना तो इतनी भीड़ लग जाती है लोगों की, पूछो मत। साहब कहते ये सब बातों से वही आदमी बच सकता है जिसके अंदर में विवेक है। मन के अनेक विचार उठते हैं और उस विचारों में संयम वही व्यक्ति पा सकता है जिनके अंदर में विवेक और विचार है। हर बात को तौलेगा, हर बात को तरासेगा विवेक की कसौटी से। आज देखो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, आज खतरे में है विवेक। आज आदमी विचार करना छोड़ दिया, तर्क करना छोड़ दिया। धर्म के नाम पर तर्क करोगे तो नास्तिक कहे जाओगे, नरक में डाले जाओगे। आदमी ने विवेक करना छोड़ दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है वही आदमी बच जाएगा। बाकी तो बूढ़े बहुत अचेत, बहुत मूर्ख लोग डूब गए इसमें। साहब कहते आप कभी समुद्र के तट पर गए हो तो देखे होंगे वह कितना विशाल होता है। जिधर आप अगर सागर की तरफ पीठ कर दीजिए तो आपको थल ही थल दिखाई पड़ेगा, जमीन ही जमीन। और अगर सागर की ओर मुख कर दिए, संसार की ओर पीठ कर दिए तो आपको जल ही जल दिखेगा, असीम। जहां तक देखो आपको जल ही जल दिखेगा। मालूम होता है जहां समाप्त होता है वहां पर भी जल है। इतना विशाल जल, तरंगे उठती रहती है, जल होते हैं। साहब कहते हैं जब हम समुद्र की तरफ मुख करके तट पर खड़े हो जाते हैं तब हमारी दृष्टि केवल समुद्र का पानी होता है। आगे चलकर हमें लगता है कि सफ़ेद श्याम पानी तथा सफ़ेद श्याम आकाश मिलकर के एक हो गए। समुद्र की विशालता मनोहर भी लगती है और भयावह है। बड़ा सुंदर भी लगता है लेकिन भयंकर भी लगता है, आश्चर्य होता है। इतना जल समूह। समुद्र में समय समय पर बड़े जोरों का ज्वार आते हैं। समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और गिर जाना भाटा कहलाता है। जब ज्वार भाटा नहीं रहते तब भी समुद्र हर समय हा हा की आवाजें करते हुए ऊंची ऊंची लहरें आती रहती है। समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता, इसमें हर समय लहर पर लहर उठती रहती। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य का मन भी एक विशाल समुद्र है। मन का जो उपमा है वो साहेब समुद्र से देते हैं। समुद्र जिस प्रकार हा हा करके रात और दिन उसमें लहरें उठती रहती है। 24 घंटा में एक बार ज्वार और भाटा आते हैं। पानी तट से कुछ तट के पास आ जाता है फिर उतर जाता है, लेकिन जो लहरें हैं वो हर समय होता है। इसी प्रकार मन में कभी गुस्सा आ जाए उस पर काबू कैसे पाओगे? ये भाटा ज्वार भाटा जैसे सागर में आता है,
ये हर समय बना नहीं रहता। सामान्य लहरें तो हर समय बना रहता है, हर समय सामान्य विचार तो हर समय रहता है। खाते हैं तब विचार चाहिए, किसी को देखते हैं तो विचार चाहिए, घूमने चाहते हैं तो विचार चाहिए, लेकिन कभी क्रोध के विचार, कभी काम के विचार, कभी लोभ के जो विचार उठते हैं, इस पर संयम की बड़ी जरूरत है। साहब कहते हैं ये 24 घंटा में अगर जिस प्रकार सागर में ज्वार भाटा आता है, इसी प्रकार काम क्रोध लोभ भी आते हैं समय से, लेकिन सामान्य विचार सामान्य लहरें तो हर समय बनी रहती है। और वैसे मनुष्य के मन में बीच बीच में काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक भय आदि के बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं। कभी मन एकदम हर्षित हो जाएगा, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर ध्यान साधना होती है, सत्संग होता है, समय से भोजन मिल जाता है। फिर कभी कोई बात आ गई, अरे यहाँ भी वैसे ही कचरा है, इससे अच्छा तो घर में होते, वहाँ भी गर्म पानी मिल जाता है, बिंदनी को कहते पकौड़ा में बना देती, बच्चे हो जाते आते हैं दादा दादा कहते हैं। तो ये मन संसार से खन उबे खंड उबे, ऐसे ज्वारा भाटा कभी कभी उससे में खिंच जाएंगे, एकदम हमारा मन गंदा हो जाता है, कभी लगेगा बड़ो अच्छा, ये मन का खेल है। इसलिए सतत इस मन के इस द्वंद्वों को देखना, विचारों को देखना, विषय शक्ति एवं राग द्वेष तथा सुख दुख के द्वंद्व स्मरण प्राय सब समय उठते रहते हैं। जहाज पर बैठकर साधारण लोग भी विशाल समुद्र को पार कर जाते हैं और भीड़ की भीड़ पार होती रहती है, परंतु इस मन के समुद्र में कोई विरला पार होता है। जैसे समुद्र से ही लहरें उठती है, वैसे मन में से संकल्प विकल्प की लहरें उठती है। मन सायर मनसा लहरी, कहने का तरीका कितना चोटदार है। साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं। मनसा का अर्थ होता है मन से पैदा हो, मनसा का अर्थ होता है जो मन से पैदा हो, और मन से पैदा क्या होता है? विचार, तरंगे, अनेक मन के तरंगे उठते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, इच्छा वासना एवं संकल्प की लहरें मन में उठती है। ऐसे कम लोग होते हैं जो जीवन गुजर की चीज़ों के कम होने से परेशान हो। देखा जाता है कि मनुष्य खाते पीते सुविधाएं प्राप्त है, परंतु उनके मन में इच्छाएं संकल्प विकल्प एवं कल्पनाएं उनके चैन से नहीं रहने देते, उन्हें चैन से रहने नहीं देती है। मनसा मन के विकार है, मन के विकार ही लहरें बनकर जीव को निरंतर थपेड़े देते रहते हैं। इस मन की तरंगों में डूबते रहने के मूल में है अपनी असावधानी। असावधानी मतलब हमने मन को देखना छोड़ दिया, मन के विचारों का परीक्षण करना छोड़ दिया, और यही कारण है कि हम एकाएक एकदम विषाद में, एकदम चिंता में, एकदम गमगीन हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत असावधान बेहोश लोग ही मन के सागर में डूबते हैं। जो बिल्कुल बेहवास है, बदवास है, वे तो हर समय मन की तरंगों में डूबे रहते हैं, परंतु जो साधक है वह भी जिस समय अचेत हो जाएगा ना, सावधानी छोड़ देगा, उस समय मन की तरंगों में डूबने लगेगा। साधक ध्यान में बैठता है, परंतु यदि असावधान है तो वह संकल्पों में बहता रहेगा। उनके ध्यान का समय बीत जाएगा और ध्यान नहीं लगेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अतएव सावधानी ही साधना। जीवन में हर क्षण सावधानी की जरूरत है, सतत सावधान। ट्रक के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मन को जैसे ही देखना छोड़ दिए, सांसों सांस जो चल रहा है उसको देखना छोड़ दिए, बस ले गए कबाड़। मन में अनेक विचार उठने लग जाएगा, जिनसे आपने 2 दिन पहले किसी बात को लेकर खटपट हुआ था, वो बात बस मन ला करके धर देगा। 10 दिन पहले विचार किसी के साथ कुछ हुआ था, महीनों भर साल भर पहले, बस असावधान हुए कि मन में वो विचार आना लग जाएगा।
इसीलिए सतत सावधान रखने वाला व्यक्ति ही साधक है। और साधना पथ पर चलने वाला का कर्तव्य होता है सतत सावधान रहे, उठते बैठते खाते पीते देखते सुनते हर क्षण सावधानी। इसलिए साहब ने कहा कि फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दायां सावधानी, बायां सावधानी, और सो सावधानी पर भी सावधानी रखें, सो फहम है मेरी। सो साधक ही मेरे शिष्य है, मेरे भक्त है। इन मन की तरंगों से वही बचता है जिनके हृदय में विवेक है। विवेक परक शक्ति का नाम है। सत्य असत्य, सार असार, चेतन जड़ तथा स्व और पर की जिसे परख है उनकी दिव्य दृष्टि होती है। विवेक बड़ा वजनदार है। बुद्धि भ्रम में पड़ सकती है किंतु विवेक भ्रम में नहीं पड़ता। जब तक मन में भ्रम है तब तक विवेक नहीं है। विवेक एक सरे मशीन है जिनके द्वारा अंदर की वास्तविकता देख ली जाती है। आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग एक सरे के मशीन से शरीर के भीतर की हड्डियों के चित्र ले लेते हैं। इसी प्रकार विवेक, हृदय में विवेक है, वह देखता है कि स्मरणीय माने गए शरीर, जवानी, पत्नी, बच्चे, धन, मकान, प्रतिष्ठा, पूज्यता में क्या सार है। नर नारी के सारे शरीर हाड़ चाम के ढांचे हैं, इनमें मल मूत्र भरे हैं। सारे देहधारी इच्छा कामना की आग से जल रहे हैं। इसके संयोग एवं वियोग में कहाँ सुख और कहाँ शांति है। सारे संयोग क्षणिक है, इसलिए संयोग जनित सुख भी क्षणिक है। इन क्षणिक तथा भ्रम जनित विषय सुखों में आसक्त होकर नाना इच्छाएं बन जाती है और जीव इसी भव जाल में भटकता रहता है। मेरा अपना स्वरूप शुद्ध चेतन है। मन तरंगों के नाचते ही सारा संसार मेरे सामने उपस्थित होता है। मन तरंगों को हटा देने पर मैं असंग निराधार कैवल्य स्वरूप शुद्ध चेतन मात्र रह जाता हूँ। मन में जो विचार उठते हैं, ये विचार के उठते ही संसार हमारे सामने हो जाते। पत्नी आकर खड़ी हो जाती, बच्चे आ जाते हैं, पोते आ जाते हैं। लेकिन यही विचार जब शांत हो जाते हैं तब मैं शुद्ध चेतन, अजर अमर, अविनाशी, अखंड आत्मा हूँ। स्वयं ये विचार के समाप्त हो जाने पर अपने आप से तुम मिल पाते हो। लेकिन जब विचार आता है तुम संसार से मिलते हो। इसलिए विचारों को हर क्षण देखें। विचार तो आएंगे जाएंगे, लेकिन विचारों में जो विचार उठ रहे हैं उनको देखना है, क्या उठ रहे हैं। सत्संग, ज्ञान, स्वाध्याय और अध्ययन याद करने की दृष्टि से विचार उठ रहा है तो ये आपको संसार से मुक्त कर सकता है। लेकिन जो विचार संसार की ओर ले जा रहा है तो समझना वो विचार आपको बंधनदायी है, बंधन कारक है, आपको बांधने के लिए ले जा रहा है। इसलिए हर क्षण विचार को देखें। जब मन तरंगों को हटा देने पर मैं असंग निराधार कैवल्य स्वरूप शुद्ध चेतन मात्र रह जाता हूँ। ऐसे विवेक, ऐसी पारक जिनके हृदय में विराजमान है वह मन सायर तथा मनसा लहरी से बाहर स्वरूप स्थिति एवं आत्म स्थिति में उच्च शिखर पर विराजमान होता है। विवेक की प्रदीप होने पर वैराग्य उत्पन्न होता है जो मन की अनासक्ति अवस्था है। अनासक्त मन वाला संसार सागर से तर जाता है। ये तो कहा जाता है बैतरनी नदी पड़ती है आदमी मरने के बाद, उनके पूंछ पकड़ लेने से आदमी पार हो जाता। अब बताओ बैतरनी नदी क्या है? ये मन का विकार ही बैतरनी, और इसको पार करने के लिए विवेक चाहिए। किसी गाय की जरूरत नहीं है कि गाय की पूंछ पकड़ लो और पार हो जाओ। ये तथाकथित कुछ लोगों ने लोगों को भटकाने का काम किया। अरे बैतरनी नदी भी कहीं होगी तो गाय अपने को बचाएगी। गाय की पूंछ पकड़ दोगे तो गाय तुम स्वयं बह जाओगे दोनों।
गाय और अन्य प्राणी है वो भोग भूमिका अपने भोग खाने में है, मनुष्य है वो मोक्ष पा सकता है। जो पशु है वो अपने कर्म भोग रहे हैं, अब निज के कर्म, अब निज के अपने कर्म भोगने के लिए उस खानी में आए हैं, क्योंकि वो भोग भूमिका, और जो भोग भूमिका में है उसके ही पूंछ पकड़ के तुम बैतरणी पार करना चाहते भी कैसे हो सकता। तो साहित्य कहते जिसका मन अनासक्त हो गया संसार से हट करके जो सत्संग स्वाध्याय और साधना में अपने मन को लगाता है वो आदमी तर जाएगा। इसलिए विवेक की जरूरत है। विवेकवान व्यक्ति व्यवहार में भी सुलझा हुआ होता है। सारी उलझन का कारण आसक्ति है। आसक्ति के कारण ही आदमी दोषजनक व्यवहार करता है। जब आसक्ति ही नहीं तब दोषजनक व्यवहार होने का प्रश्न ही नहीं है। जिसका व्यवहार दोषजनक नहीं होगा वह सुलझा होगा। अतएव अचेतन आदमी ही मन की धारा में बहता है। विवेकवान जागृत होता है, वह मनसा की धारा से पार हो जाता है। हर क्षण विवेक हो। हमारे पास कम है तो कम चीजों को लेकर के अपने जीवन निर्वाह करें। एक आदमी बड़ा कंजूस था, उनके घर एक मेहमान आए तो दोपहर तो भोजन कर लिया, सोचे अब भोजन शाम को फिर करना होगा, तो एक बहाना सूझा उनको। लड़का को कहा देख मैं बरामदा में बैठा हूँ, तुम आकर के पूछना कि पापा जी शाम को क्या बनेगा। लड़का आया शाम, पापा बैठे थे, पास में मेहमान बैठे थे। लड़का ने कहा पापा शाम के भोजन क्या बनेगा, क्या सब्जी बनेगी, क्या और क्या दाल कौन सी बनेगी। पापा ने कहा अभी तो खाए हैं, क्या और खाना है, क्या हम कोई राक्षस है क्या, बार बार खाएंगे। मेहमान को पूछ लो, मेहमान कुछ खाएगा। अब मेहमान खाए तो राक्षस, वो भी सोचे, वो भी कहे कि नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर वही आदमी विवेक से काम लेता तो कहते ठीक है बेटा, कोई दाल नहीं तो केवल चटनी से खा लेंगे। जहां पर अकल होता है ना तो आदमी इशारा से अपनी बात सुलझा लेता है। जहां काम होता है तो इशारा से हो जाता है। एक महात्मा एक घर भोजन करने गए तो माता जी खूब अच्छे अच्छे भोजन बनाई थी, और महात्मा ने देखा और भोजन तो सब करा रही माता जी, लेकिन पापड़ बना करके रखी उसको दे नहीं रही, शायद भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो चीज नहीं मिलती वो करोड़ों की हो जाती है, और जो मिल जाती है वो 2 कौड़ी की हो जाती है। अब उतनी चीज उनकी थाली में भरी, उसको दिखता नहीं था, एक पापड़ बच गया उसको दिख रहा है। तो अब मांगे तो मांगे कैसे, शर्म संकोच की पापड़ दे दो वो पड़ी है, ये मांगे कैसे। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से काम लिया। ओ माता जी आपका आज बड़ा सौभाग्य से दर्शन हो गया, रास्ते में आ रहा था बहुत बड़ा सांप मिल गया। तो माता जी अरे सांप कितना बड़ा था महात्मा जी। कह रहे माता जी वो पापड़ रखा है ना उतना बड़ा। माता जी कह रहे अरे पापड़ भूल गया, ले ले पापड़। कहे माता जी हम पापड़ थोड़े मांग रहे हैं। तो ऐसे युक्ति से काम ले लेता है आदमी। जिनके पास विवेक होता है ना, बुद्धि होती है, युक्ति से काम लेता है, हर चीज से निजात पा लेता है, छुट्टी पा लेता है। मतलब अपने विवेक का प्रयोग करते ही इशारा से काम हो जाता है। कई बार इशारा से भी काम नहीं बनता। वो कैसे, एक आदमी के घर एक मेहमान आए, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, चौथे दिन पति ने पत्नी से कहा यार ये तो जाने वाला है नहीं लगता। पत्नी ने कहा हाँ ठीक से और सेवा कर, खिला पिला ठीक से। जब तू जजमानी ठीक से कर लोगे, सेवा सत्कार ठीक से करोगे, जाए कैसे। और कहा भी गया है ना, जर जुकाम और पाहुना एक ही उपाय, लंघर कर दो तान के
कभू वापस न आए। समझ रहे हो? जर जुकाम और पाहुना एकर एक ही उपाय, लंगर कर दो तान के कबहू न वापस आए। इनको भूखे रख दो तान के, ये कभी आएंगे नहीं। तो करे क्या? पति ने कहा देख एक युक्ति मुझे तुझे बता देता हूँ, हम दोनों झगड़ा करते हैं। पत्नी ने कहा आदत ही नहीं, कैसे झगड़ा करे? अरे ऐसे ही सच सच के नहीं, झूठ झूठ के करते हैं। हमारी तो आदत नहीं। फिर दोनों झगड़ा करना शुरू किया। पत्नी नाराज हो गई, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी बस। पति ने कहा ठीक है मत बना, हमें क्या है, 2 दिन लंगर रह जाएंगे, 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू हो गई। उतने में पति ज्यादा गुस्सा में आकर डंडा से मारने लग गए। और मारने क्या, वो खाट था ना, पलंग जिसको कहते, वो पलंग पर डंडा मारते हो। पत्नी चिल्लाती मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम भूखे मरोगे। कह जा जा मैं भोजन नहीं करूंगा, भले भूखे मर जाऊं आज। मेहमान जो है बरामदा में बैठा हुआ था, उन्होंने सोचा आज तो भोजन ही नहीं बनेगा, यही लोग नहीं करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। बस झोला उठाए चले गए। झोला उठाकर चले गए तो पत्नी ने पति से कहा, वो चले गए तो पति ने कहा कि तू इतनी रोती क्यों? मैं तुम्हें सच सच थोड़े मार रहा था। पत्नी ने कहा मैं भी सच सच थोड़े रो रही थी। उतने में मेहमान घूम करके आ गए, मैं भी सच सच गया थोड़े था। कहने का मतलब कई बार युक्ति भी काम नहीं करती है। जहां भी हो आदमी विवेक से काम करे। साहब कहते हैं जिनके हृदय में विवेक होता है वो आदमी समाज के जंजाल से बच जाता है, घर के प्रतिकूल अवस्थाओं से भी बच जाता है। युक्ति से काम ले। सद्गुरु ने समुद्र तथा उसकी लहरों का उदाहरण देकर मन तथा मन के विकारों की समाधान समझाया है। समुद्र एवं उसकी लहरों में जड़ प्रकृति कारण है जो स्वाभाविक है। अर्थात जब तक समुद्र है तब तक उसमें लहरें उठती रहेगी, वे बंद नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य के मन की लहरों का कारण है उनकी असावधानी एवं अविवेक। उनके मिट जाने पर मन की लहरें शांत हो जाती। समुद्र जड़ होने से उनकी स्वभाव सिद्ध क्रिया है, इसलिए उनका रुकना असंभव है। जिसकी क्रिया कभी रुक नहीं सकती, जब जड़ प्रकृति में ही कोई ऐसे परिवर्तन हो, परंतु मनुष्य चेतन है, वह अपने अज्ञान से मन की लहर उठाता है और ज्ञान होने पर मन की लहर शांत हो सकता है। एकांत शांत प्रदेश में स्थित आसन में बैठना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके, कमरा बंद करके, जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो, ऐसे जगहों पर बैठ करके आसन लगा ले। फिर विवेक वैराग्य पूर्वक मन की तरंगों को छोड़कर शांत होना चाहिए। मन में जो भी विचार उठे उसको देखते रहे और छोड़ते जाए। विवेक साधना से जब अंतःकरण में वैराग्य का अधिक प्रकाश हो जाए तब स्मरणों का केवल दृष्टा बने रहना चाहिए। अतएव दृढ़ता पूर्वक यही ध्यान रखें कि सब स्मरण शांत हो जाए। जब कोई स्मरण उठे तो उनका तुरंत दृष्टा बन जाए, उसमें मिले नहीं, फिर वह स्मरण अपने आप लुप्त हो जाएगा। मन में जो भी विचार उठे उन विचार को देखते चले। जब साधक मन की दृष्टा हो जाएगा तो मन के जो विचार है वो शांत हो जाएगा। हम विचारों के साथ बहने लग जाते हैं तो विचार के ऊपर विचार आने लग जाते हैं। लेकिन दृष्टा भाव से जब विचार को देखने लग जाओगे तो विचार शांत हो जाएगा। साहब कहते हैं फिर वह स्मरण अपने आप लुप्त हो जाएगा। उपयुक्त प्रकार से निरंतर अभ्यास करते करते कुछ दिनों में ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जब स्मरणों का दृष्टा बनने में सरलता हो जाएगी और फिर स्मरण शांत होकर निश्चलता हो जाएगी। इस अवस्था में दृष्टापन भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्मरण सम्मुख रहने पर ही जीव दृष्टा है।
अन्यथा चेतन मात्र एवं ज्ञान मात्र है। परंतु ध्यान यह होना चाहिए कि इस समय में निद्रा तंद्रा मूर्ता न आने पाए। इसी को स्थिति अवस्था कहते हैं, जो साधक का फल एवं सर्वोच्च पद है, दृष्टा अभ्यास। इसके अनंतर उठते बैठते चलते फिरते निरंतर विवेक अवस्था में जागृत रहना, यह साधक का अंतिम फल है। क्योंकि यदि कोई एक काल में तो समाधिस्थ हो जाए, परंतु अन्य काल में मन माया से सावधान रहे, अधिक प्रपंचकार रहे, तो यह साधना का कोई फल नहीं। जो हर क्षण मन माया से सावधान रहता है, वही समाधिस्थ एवं विवेकवान पुरुष है। एक क्षण तो कोई आदमी समाधि में बैठ रहा होकर के हो सकता हो जाए, लेकिन दूसरे क्षण फिर प्रपंच में लग जाए, वो एक साधना नहीं कर सकता। साधना तो यह है कि हर क्षण मन में उठ रहे प्रपंचों को देखना और देख करके छोड़ते जाना, वही समाधिस्थ एवं विवेकवान पुरुष है। इस कार्य के लिए व्यवहार, प्रपंच की कमी, ब्रह्मचर्य का अखंड पालन, वैराग्य भावना, सदाचार, मन कल्पित भोगों का सर्वथा त्याग, निर्वाह में सादगी और संतोष, वैराग्यवाणों का सत्संग, वैराग्य बोधपूर्ण सदग्रंथों का अध्ययन तथा एकांत सेवन की महंत आवश्यकता है। इस प्रकार विवेक या दृष्टा अभ्यास के लिए सदगुरु ने उपदेश दिए हैं। इसी को राम रहस्य साहेब जी भी पुष्ट करते हैं। मैं मेरी संकल्प यह सोई दुख की खान, ताहि त्याग गुरु परख लहे, दृष्टा सोई सुजान। मैं, मेरा जो संकल्प उठता है, मैं और मेरा, ये जो संकल्प विकल्प उठता है, यही दुख का खान है। मैं शरीर हूँ, देह हूँ, मकान मेरा है, मेरे घर परिवार जमीन, ये बंधन का कारण, यही दुख का कारण है। ताहि तजी गुरु परख लहे, दृष्टा सोई सुजान। वह सुजान है, वह अच्छी बुद्धि वाला है जो उसको तज देता है परख करके। ताहि त्याग गुरु परख लहे, गुरु के द्वारा परखाए देने पर इसको त्याग देता है, वह सुजान है। जग सुख अनित विचार बुद्धि, ब्रह्म सुख ही लवलीन, दृष्टा दो सुखन को मिथ्या जानहु लीन। अपनी दृष्ट प्रताप बल, गुरु उपदेश विशेष, सतसंगति सुख नित्य प्राप्ति, दृष्टा पारखी दे। सोई पारख प्रगट गुरु, जहाँ नहीं अनुमान, सुख प्रत्यक्ष पूरन अमल, रहे यथारथ जान। सदगुरु श्री पूरन साहेब जी कहते हैं, पारख ऊपर थिर होए रहना, शकल परखना नहीं कछु गहना। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होय, इतने जो विचलय नहीं, लेहु परख पद सोय। पारख भूमिका भिन्न है, मिले न काहू को भाय, परखत परखत हंस को ता भूमिका को पाए। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, ताहि होय रहु थीर हु, तू नहीं झाई भ्रमकूप। सदगुरु विशाल साहेब जी ने इसी को बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं। इस मरणों को मेट बिना कौन मनुष्य अस काज, आज निज निज आपत्ति न सहे, साधु स्वस ते काज। क्रिया जहाँ तक जड़ सबे, एक ले एक ठेल, भिन्न आप लखि ताहि से, पारख स्वबल अकेल। जैसी रुकती वृत्ति लखी, तैसे शांति आए, चित्त होय और जब तभी न ठहराए। इस प्रकार साहब कहते, मन देखत मन लीन नहीं,
निज शक्ति लौटार, शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीन निहार। सबय काम को छोड़ के रहे आप में आप, पारख पाए अनाथगत मिटे जगत दुख पाप। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी ने कहा, चितवन करन जगत की जौ लो नहीं अति अंत, कहें कबीर पुकारी के तय लो होय न संत। काशी साहब जी ने वैराग्य बड़े अच्छे जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा, वैराग्य को आसन विवेक की माला, शांति ये दृढ़ना जी, परख रूप मन का सूरत को धागा, नास्तिक माया को फिरना जी। परख प्रकाशी हंस सदा है जाप, सो हरदम जपना जी, काया वीर तब कबीर कहावे, वेजक का यही कहना जी। इस प्रकार सदगुरु श्री काशी साहब जी बड़े सुंदर जड़ चेतन भेद प्रकाश में अपनी बात कहते हैं।